एपिसोड 7 की शुरुआत में आन यूफेंग अपने रूम से बाहर निकलता है। बाईसूजी कहती है, क्या तुम्हें अभी बेटर फील हो रहा है? आन यूफेंग हाँ कहता है। बाईसूजी कहती है, मुझे पता था कि एक किस सब कुछ ठीक कर सकता है। तो फिर आन यूफेंग एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है कि उसका बुखार कैसे ठीक हुआ और कहता है इससे किसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बाईसूजी कहती है, पर तुमने तो मुझे कल किस किया था। तो फिर आन यूफेंग कहता है, रियल वर्ल्ड में ऐसे ही थैंक यू बोला जाता है। तो बाईसूजी उसे भी मान लेती है और कहती है, आई सी यू आर वेलकम। और फिर वो कहती है, तो फिर तुम मेरा कॉमिक कब अपडेट कर रहे हो? तो आन यूफेंग कहता है, तुम्हारा कॉमिक कब से अपडेट होना बंद हुआ था? क्या तुम्हें कोई आइडिया है? तो फिर बाईसूजी बोलती है, डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि कॉमिक का टाइम रियल वर्ल्ड के टाइम से डिफरेंट है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं। बट तुम तो ऑथर हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? आन यूफेंग को समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल सकता है। बट तभी वो अपने घर में हुए बदलाव को नोटिस करता है और कहता है, ये घर कब से ऐसा बन गया? तो बाईसूजी कहती है, तुम्हारा घर बहुत फीका फीका लगता है। अगर घर कलरफुल हो तो देखने में अच्छा लगता है। तो फिर आन यूफेंग कहता है, ये सब छोड़ो और मेरे साथ लैब में आओ। बट तभी आन यूफेंग अपनी फैमिली पोर्ट्रेट को नोटिस करता है और फिर बाईसूजी से गुस्से में पूछता है, किसने तुम्हें अलाउ किया ये निकालने को? तो बाईसूजी कहती है, मुझे ये कैबिनेट में मिला। क्या ये तुम्हारा फैमिली पोर्ट्रेट है? मुझे लगता है तुम इसे निकालना भूल गए थे। आन यूफेंग उस फोटो फ्रेम को ज़मीन पे फेंक के तोड़ देता है। फ्लैशबैक टाइम, हमें आन यूफेंग का बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आन यूफेंग की मम्मी को उसके पापा का फ़ोन आता है। तो आन यूफेंग की मम्मी हड़बड़ी में जाती है, बट उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस वजह से आन यूफेंग अपने पापा को अपनी मम्मी की मौत के लिए ज़िम्मेदार मानता है। आन यूफेंग बाईसूजी को खरी खोटी सुनाता है और फिर उसे वहाँ से निकल जाने को कहता है। उधर तेजिया को पता चलता है कि ये पब्लिशिंग हाउस अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जिमिंग पूछता है, क्या मतलब तुम्हारा? तो तेजिया कहती है, हमें नहीं पता कि ये कहीं और चला गया है या फिर ये कम्प्लीटली बंद हो चुका है। अभी वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है। तभी तेजिया बाईसूजी को नोटिस करती है और जिमिंग को कहती है, मैं अभी एक फ्रेंड से मिल के आती हूँ, तुम मेरा यहीं पे वेट करना। तो जिमिंग कहता है, मैं जिमिंग हूँ, मैं किसी के लिए वेट नहीं करता। तो फिर तेजिया उसे अपना आईपैड दे देती है और कहती है, इसमें तुम इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, यहाँ तक कि मूवीज़ भी देख सकते हो। तो जिमिंग कहता है, इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर तेजिया कहती है, तो फिर तुम खुद ही ट्राई कर लो, और फिर वहाँ से चली जाती है। तेजिया और बाईसूजी से पूछती है, लेजेंड आन कहाँ पे है? तो फिर बाईसूजी बोलती है, वो खुश नहीं है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो फिर तेजिया कहती है, इट्स ऑल राइट, कपल्स के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था? तो फिर बाईसूजी बोलती है, कपल्स? अरे नहीं, आन यूफेंग ने तो कहा था कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो फिर तेजिया कहती है, लेजेंड आन कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं इस गेम को खेलने में। तो फिर तेजिया फिर से कहती है, डोंट वरी, जब उसका मूड अच्छा हो जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर बाईसूजी कहती है, हम ऐसा क्या करें कि उसका मूड ठीक हो जाए? तो तेजिया कहती है, किसी चीज़ को अच्छे से करने के लिए हमें उसके लिए तैयारी करनी ज़रूरी है। लेजेंड आन फिज़िक्स में बहुत अच्छे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके लिए एक हनी ट्रैप तैयार करना होगा। हमेशा ये याद रखना, जब एक मर्द खुश होता है तो वो तुम्हारे सारे शर्तें बिना सोचे समझे मान लेता है। चलो मेरे साथ। उधर आन यूफेंग बाईसूजी को ढूंढने में व्यस्त है और इधर तेजिया बाईसूजी को एक शॉपिंग मॉल में ले आती है। वहाँ पे वो एक लिपस्टिक उसे देती है और कहती है, ये लो, ये कलर लड़कों को मार देता है। तो फिर बाईसूजी कहती है, तुम्हें एक लिपस्टिक के लिए लड़कों को मारना पड़ता है? तेजिया ये सुन के दुकानदार के सामने बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। उधर आन यूफेंग ढूंढते ढूंढते कैफ़े में आ जाता है
और वहीं पे उसका और जिमिंग का आंखों से फेस ऑफ चल रहा था। बाईसूजी इधर ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, तभी तेजियाओ को कॉमिक बुक मिलता है अपने बैग में और उसे याद आता है कि जिमिंग तो कैफ़े में ही है। तो फिर वो बाईसूजी को कहती है, मुझे बहुत काम है, मुझे जल्दी से जाना होगा, लेजेंड आन तुम्हें लैब में ही मिल जाएंगे। उधर लैब में हुसिदाओ कहता है, क्या तुम दोनों ने झगड़ा किया? क्या तुम बाईसूजी को बाहर ढूंढने गए थे? तो फिर आन्यूफेंग कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसे ढूंढने जाऊँ। हुसिदाओ फिर आन्यूफेंग को वो लैब रिपोर्ट देता है जो आन्यूफेंग ने उसे दिया था। हुसिदाओ कहता है कि कुछ प्रोटीन्स के अलावा इसमें से सारे कंपोनेंट्स बहुत ही अजीब है। तुम किस तरह की चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हो? उसके बाद हुसिदाओ कहता है, ओह तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम बाईसूजी से मिले कैसे। और फिर वो उस ब्लैकआउट को मेंशन करता है जो उस दिन हुआ था। तो फिर आन्यूफेंग सोचने लगता है कि उस ब्लैकआउट का कारण क्या था, और वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो स्पेस टाइम टर्बुलेंस के वजह से हुआ था, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी लगी और जिसकी वजह से कैंपस का करंट चला गया था। फिर हुसिदाओ कहता है, तुमने क्या बोला? बाईसूजी इस तरह से चली गई और तुम उसे ढूंढने भी नहीं जाओगे? आई सी लेजेंड आन, मुझे तो लगा था कि तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम तो काफ़ी पाने में हो अभी भी। तो फिर आन्यूफेंग कहता है, मैं कहा कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, उसके दिमाग में नॉनसेंस के सिवाय और कुछ भी नहीं है, मुझे उसमें कैसे इंटरेस्ट आ सकता है। और फिर बाईसूजी आन्यूफेंग को पुकारती है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।